अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मैंगो डिलाइट कैसे बनाते हैं। ये इतना इजी होता है और इतना डिलीशियस बनता है। एंड अनदर थिंग दैट यू कैन स्टोर इट फॉर मोर देन 4 डेज़। आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं मोर देन 4 डेज़, पर उसके बाद याद रखिएगा कि आप इसे ज़्यादा दिन के लिए ना रखें। बट लेट्स गो ऑन टू द रेसिपी। तो मैंगो डिलाइट में जो आप केक स्लाइसेस ऐड करते हैं वो आप चाहें तो बाहर से भी ला सकते हैं। इसमें फ्रूट केक भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें वो जो सुपर का केक होता है स्पंज केक वो भी इस्तेमाल हो सकता है, या अगर आप चाहें घर पे भी बना सकते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सो वी डिसाइडेड टू मेक इट एट होम। एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बिकॉज आई हैव ऑलवेज फील दिस रेसिपी दैट आपने इस रेसिपी के लिए विपिंग क्रीम इस्तेमाल करनी है। तो मैंने इस रेसिपी के लिए फ्रॉस्टी की विपिंग क्रीम इस्तेमाल की थी। अब मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने डेयरी क्रीम इस्तेमाल कर दी थी, जो कि आप यूजुअली दूसरे डिज़र्ट्स में ऐड करते हैं। तो मुझे लगा इट्स द सेम थिंग, मैंने ऑल पर्स की ले ली थी। बट जब मैंने इस्तेमाल की तो जब आप उसे विप करते हैं वो विप नहीं होती, इंस्टेड वो ख़राब हो जाती है। तो उसे आप वापस कहीं और इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट विद दिस। सो आपने कोई भी विपिंग क्रीम इस्तेमाल कर लेनी है। तो सबसे पहले आपने लेना है मीडियम साइज बाउल, एंड वो प्लास्टिक का बाउल हो सकता है, जो भी बाउल आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें आपने ऐड करनी है क्रीम। तो क्रीम जब भी आप विप करने लगे, विप करने से पहले आपने उसे कोल्ड करना है, उसे आपने फ्रीज़ करना है। यूजुअली मेरी क्रीम तो फ्रीज रहती है, क्योंकि अगर आप इसे एक दफ़ा ओपन कर लें तो उसके बाद फिर ये 4 डेज़ तक आप इस्तेमाल करें, उसके बाद ये ख़राब हो जाती है। मगर ये मेरे पास लास्ट 1 मंथ से है एंड इसका ना टेस्ट ख़राब हुआ है, ना इसमें से कोई स्मेल आई है। क्योंकि जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ उसके बाद फिर मैं इसे कवर करके स्टेपल करके इसे ऊपर से मैं वापस फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो ये वापस फ्रीज़ हो जाता है। तो उसके बाद ये हम सिंस मैंगो डिलाइट बना रहे हैं, तो मेरे पास मैंगो एसेंस भी रखा हुआ था। मैंगो एसेंस से क्या होता है, यू माइट आस्क। सो इससे आपकी क्रीम मैंगो सेंटेड हो जाती है। मगर आपके पास नहीं है तो फिर इट्स टोटली फाइन, यू कैन जस्ट मेक योर रेसिपी विदाउट इट। एज यू कैन सी स्टार्टिंग में ये लिक्विड ही है, पर जैसे जैसे आप विप करते हैं तो ये लाइट इन एरिया होती रहती है। तो आपने इतना विप करना है, स्टिफ विप करना है, स्टिफ पीक्स आनी चाहिए। स्टिफ पीक्स भी नहीं, मतलब कि इस तरह से कुछ दिखेगा, इतना लाइट हो जाएगा कि सिर्फ आपको बाल का वेट फील होगा। सो इट शुड बी लाइक दिस। एंड जैसे ही इस तरह हो जाए यूर डन। हम इसे इतना वेप इसलिए करते हैं, स्टिफ पीक इसलिए आती हैं ताकि जो 2 लेयर्स हैं जिनके दरमियान में क्रीम लगाई जाएगी वो साथ मर्ज ना हो। अब ये जो हमारा लोफ है जो हमने घर पे खुद बनाया था, और उसके साथ साथ मैंगो प्यूरी एंड जो हमारे स्लाइस स्मॉल क्यूब्स में आपने इस मैंगोस को स्लाइस कर लेना है, वो भी इस्तेमाल होंगे। उसके साथ साथ जो हमने क्रीम विप की है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। अब हम अपने मैंगो डिलाइट की लेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी विपिंग क्रीम थी उसमें आपने मैंगो प्यूरी ऐड कर देनी है। मैंगो प्यूरी मैंने कैसे बनाई, जिस मैंगोस को स्लाइस किया है, जब आप क्यूब्स में स्लाइस करते हैं जो आखिर में रह जाता है मैंगो, उससे वो रफ़ उसे आप स्लाइस करके और फिर उसे उसमें 1 टेबलस्पून आपने शुगर ऐड करनी है, उसके साथ उसे ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंड करके वो मैंगो प्यूरी बन जाती है। उसके बाद आपने इसे विपिंग क्रीम के अंदर फोल्ड कर देना है। तो जो टोटल मैंगो प्यूरी है उसमें से आपने अबाउट 2 बिग काउंटर स्पून्स आपने ऐड करना है, हार्डली अभी 3 भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि शुरू में हमने इसे इतना स्टिफ पीक किया था, तो उसी वजह से जब हमने अभी मैंगो प्यूरी ऐड की है तो वो जो हमारी क्रीम है, विप्ड क्रीम, वो इतनी स्टेबल है कि वो 2 लेयर्स को आराम से होल्ड कर सके। तो जो आपकी छोटी केक स्लाइसेस थी वो आपने जो स्लाइस बनानी है उन्हें आपने इस तरह से ट्रे में अलाइन करना है। तो अब हम इस पे ऐड करेंगे मिल्क इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये मॉइस्चर रिटेन करे एंड ये ड्राई ना हो। उसके बाद हम ऐड करते हैं अपनी मैंगो प्यूरी इसलिए ऐड करते हैं ताकि मैंगो का फ्लेवर तो आए, और ये हम अपने केक या फिर स्पंज के ऊपर ऐड करते हैं। उसके बाद हमने जो चॉप्ड क्यूब मैंगोज रखे थे उन्हें भी हम डाल देंगे, ताकि जब भी हम एक बाइट लें तो उस बाइट में एक मैंगो का पीस आए। सो इट वुड टेस्ट जस्ट सो होलसम। उसके बाद हमने लिए थे सुपर बिस्किट, उसे आपने कुछ फाइनली क्रश कर देना है, और उसके बाद कुछ आपने हाथ से तोड़ने हैं मैनुअली। तो वो जो हाथ से तोड़े हुए हैं वो आपने ऐड करने हैं। ये भी जब आप खाएंगे तो क्रंच होगी मुंह में, एक क्रिस्पी सा फील होगा एंड बहुत अच्छा लगता है, फील होता है। उसके बाद जो हमारी लेफ़्ट ओवर क्रीम थी वो हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इवनली से स्प्रेड करना है।
अच्छा, अगर आपके पास केक का स्पेसिफ़िक जो स्पैचुला होता है वो जिससे आप क्रीम फाइन करते हैं वो इस्तेमाल अगर आपके पास है तो ज़रूर इस्तेमाल करिए, मगर हम लोग केक के ऊपर इतनी क्रीम ऐड नहीं करते क्योंकि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल केक बेकर, सो दैट्स वाई। तो इसीलिए हमारे पास जो स्पैचुला था वो हम इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास ये थोड़े से केक की स्लाइसेस रह चुकी थी, सो आई थॉट दैट ये भी हम ऐड कर देते हैं। वैसे तो इसमें ये ऐड नहीं करते, या फिर अगर आपके पास प्रॉपर केक स्लाइसेस हैं कि आप 2 लेयर्स बना सकते हैं तो फिर आप ऐड करें, मगर हमारे पास थोड़ी सी रह गई थी तो हमने लेफ़्ट ओवर भी इस पे ऐड कर दिया था। एंड जैसे मैंने कहा कि प्यूरी, मैंगो प्यूरी जो है वो आप स्पंज के ऊपर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने अपने केक के ऊपर मैंगो प्यूरी ऐड कर दी। जो भी चीज़ें हमने अपनी फ़र्स्ट लेयर में ऐड की हैं वो थोड़ी थोड़ी हमारे पास अभी रह चुकी होंगी, वो भी हम ऐड कर देंगे। फ़र्स्ट लेयर आपने स्टेबल बनानी है क्योंकि वो ही पूरे ऊपर सारी लेयर्स को होल्ड करेगी, तो इसीलिए आपने फ़र्स्ट लेयर स्टेबल बनानी है। अब जो मेरी लेफ़्ट ओवर क्रीम थी, व्हिप्ड क्रीम, तो वो भी मैंने ऐड कर दी क्योंकि ये तो हमने लास्ट लेयर के लिए ऐड करनी होती है ऑफ कोर्स। तो इसमें जो आपकी साइड गैप्स हैं रह जाते हैं ये आपने कवर करने हैं। तो बेशक नीचे जैसी भी लेयर हो, डजंट मैटर, आपने ऊपर से खूबसूरत बनाना है बिकॉज़ ऊपर की फिनिशिंग जो होती है वो आई कैची होती है और वो ही हर डिश का, हर चीज़ का फ़र्स्ट इंप्रेशन बनाती है। अब मैंने मैंगो प्यूरी थोड़ी सी सेव कर ली थी ताकि मैं ऊपर डिज़ाइन बना सकूं जैसे मार्बल केक पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपस्टिक इस्तेमाल करी हूँ इसे डेकोरेट करने के लिए। आप स्क्यूअर या स्टिक पे टूथपिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थोड़े से चॉप मैंगोज़ रह गए थे वो भी मैंने ऊपर ऐड कर दिया। अब उनका कोई यूज़ तो था ही नहीं, सो ऊपर वो अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जो हमने अपने बिस्किट के ग्राइंड करके, चॉप करके उसका जो पाउडर बनाया था, फाइन पाउडर, वो भी हम साइड पे ऐड करेंगे। आप चाहें तो मेरा डिज़ाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप अपनी मर्ज़ी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब आखिर में आपने एक टिश्यू लेना है एंड सारी साइड्स को वाइप कर देना है क्योंकि सफाई से हर काम खूबसूरत लगता है। आई होप यू लव टुडेज़ रेसिपी। काइंडली मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।